नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। ईश्वर आप पर और आपके परिवार पर हमेशा कृपा की दृष्टि बनाए रखें। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, आज की जो चर्चा का विषय है, मेरे हिसाब से वो एक सीरियस मैटर है। अगर हम अपने जीवन को ढूंढाई से देखें तो हमारी खुशी को बढ़ाने के लिए आज की चर्चा आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी, बहुत लाभ होगा आपको। आज का जो मुद्दा है वो ये है कि जन्म कुंडली में जिस भाव में तुला राशि होती है तो उसका मालिक हो गया शुक्र। शुक्र भाई सुख का कारक है, धन का कारक है, ऐश्वर्य का कारक है, यानी कि माया है। माया क्या है? माया सिर्फ धन है? नहीं, माया वो वस्तुएं हैं जो जातक का ध्यान ईश्वर से हटाती हैं। आपके पास बड़ी गाड़ी है, आपने उससे बड़ी खरीदनी है, वो भी माया है। आपका बच्चा बेटा, वो भी आपके लिए एक माया है। आपका घर, वो भी माया। तो माया मीन वो वस्तु जिसके साथ हमें बहुत अधिक प्रेम होता है और उस प्रेम में पड़कर हम ईश्वर को भूल जाते हैं। जैसे किसी के प्रेम संबंध हो जाए तो जैसे प्रेमी या प्रेमिका की याद हमेशा दिमाग में रहती है, अगर भाई इसी तरह ईश्वर की याद, ईश्वर का नाम आपके दिमाग में रहे तो जीने का ढंग ही बदल जाएगा, सोचने का ढंग बदल जाएगा और बीमारियों से बचे रहेंगे। ये जो माया है ये बीमारियों का कारण बनती है, लड़ाई झगड़े का कारण बनती है, लालच का कारण बनती है। पहले तो कहते थे कि जी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये 5 बुरी चीजें हैं, तो इनका कारण तो बनती है। लेकिन जो आज का टाइम है, राहु का प्रभाव है, इंटरनेट का प्रभाव है, जिसके कारण आपका जो सोशल मीडिया है, फेसबुक या और व्हाट्सएप वगैरह जितने भी प्लेटफॉर्म है वो सभी माया है। तो कई बार सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ जातक इस तरह से अटैच हो जाता है कि मान लीजिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो कोई बंदा मुझे हर रोज कमेंट करता है, लेकिन आज उसने नहीं किया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी। सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उसमें मान लीजिए आपने कहीं पर अपना कोई वीडियो डाला, कोई रील डाली, कोई विचार डाला और आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, खास तौर पर मेरी बहनों का ये आदत होती है कि जो उनकी बेस्ट सखी है, अगर वो लाइक ना करें, कमेंट ना करें तो उनका 1-2 घंटा
भाई मूड ऑफ रहता है। तो वो जो 1-2 घंटा मूड ऑफ है आपका, उसका आपकी लाइफ पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। आपने स्टेटस लगा दिया, कोई रोज देखता है, कोई आज नहीं देखा क्योंकि आपके साथ अनबन हो गई आज, तो फिर आपका ध्यान वहीं पर जाएगा। तो ये जो इंटरनेट वाले काम है, ये भी आजकल माया में शामिल हो गए हैं, तो इनसे बचना है। शुक्र तुला राशि का स्वामी, तो पहले ये समझिए कि जो तुला राशि है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे कार्य करती है। सबसे पहले तो दैत्य गुरु शुक्र है कि साम दाम दंड भेद, हर नीति का उपयोग कब करना है, कहाँ करना है, उसको मालूम है। लेकिन गुरु है, सोचेगा बहुत कि कहीं मेरी बदनामी ना हो जाए, थोड़ा सीक्रेट रहने की कोशिश करेगा। सीक्रेट रूप में अपने ऐसे काम जो वो दुनिया को ना बताना चाहता हो वो कार्य करेगा। दूसरा जो शुक्र है वो सबसे सुंदर ग्रह है। आपने कभी देखा होगा आसमान में कि शुक्र हीरे की तरह चमकता है, और शुक्र का जो रत्न है वो भी हीरा है। जिनका तुला लगन है उनके लिए हीरा बहुत अधिक लाभकारी साबित होता है। अगर हीरा नहीं डाल सकते तो जिरकन डाल लीजिए, वो भी बहुत अधिक लाभकारी साबित होता है। तो तुला राशि कैसे कार्य करती है, देखिए। ये आपकी तुला है, यानी तटकड़ी है। इसके जो दोनों साइड्स हैं उसमें एक बैलेंस है, यानी बिल्कुल एक लाइन में है दोनों पल्लड़े इसके। अब जब दोनों पल्लड़े एक ही लाइन में है तब तक जातक का जो जीवन है वो संतुलित है, यानी कि जातक इंजॉय करता है। इंजॉय भी पूरा नहीं कर पाएगा, उसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। लेकिन सुबह हम उठे, अपने काम पर गए, या जो भी दिनचर्या है, स्टूडेंट्स हैं अगर, तो जो भी आप करते हैं वहां गए, तो कई बंदों से रोज मिलना होगा। सबके भीतर से अलग तरह की वाइब्रेशंस निकलेंगी, सबका जो स्वभाव है अलग तरह का होगा। और किसी ने छोटी सी बात कह दी तो एक पल्लड़ा भारी हो गया और नीचे आ गया। तो क्या हो गया, ये हो गया, एक ऊपर आ गया, एक नीचे आ गया। तो जीवन क्या हो गया, असंतुलित हो गया, अनबैलेंस हो गया। रीजन क्या है, किसी ने बहुत छोटी सी आपको कोई भी बात कह दी, या किसी के सामने आप अपने आप को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए और खुद ही महसूस कर रहे हो कि मैं अनफीरियर हूं, मेरे में कमी है, तो पूरे का पूरा दिन बेकार। तुला राशि जिस भाव में हो उस भाव से संबंधित जो भी मामले होते हैं, पहली बात कॉन्फिडेंस लेकर आए। दूसरी बात, उस भाव से संबंधित मामलों को में
सभी को खुश करने की कोशिश ना करें। अगर सभी को खुश करने के चक्कर में पड़ गए तो चक्कर व्यूह में फंस जाओगे। ये दुनिया है ना, जो मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, इसको आपकी वाह वाह और हाय हाय करने में अधिक समय नहीं लगता। अभी आपकी वाह वाह हो रही है कि आप जैसा तो कोई व्यक्ति ही नहीं है, घंटे बाद आपकी हाय हाय। तो दुनिया की परवाह भाई क्यों करते हो? दुनिया को खुश क्यों करना? डिप्लोमेटिक वे से चलिए। आप चल सकते हैं क्योंकि मालिक शुक्र है। कूटनीति, कूटनीति आपकी सफलता का राज होगी जिस भाव में तुला राशि होगी। और अगर अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में देते हो कि किसी ने बटन दबाया आप खुश हो गए, किसी ने बटन दबाया आप दुखी हो गए, किसी ने बटन दबाया आप भागने लगे, किसी ने बटन दबाया आपकी जवान आपके बस में नहीं रही, तो भाई दीज ऑल थिंग्स आर नॉट एक्सेप्टेबल इन लाइफ। ये आपकी जो उन्नति है उसमें रुकावट का कारण बनती है। तो मैंने बहुत रिसर्च की तुला राशि पर। देखिए, एक ह्यूमन होने के नाते तुला राशि सबसे अच्छी राशि है, जिसमें अच्छी क्वालिटी सबसे अधिक है। और तुला है न्याय का प्रतीक है, यानी जातक किसी से अन्याय कर नहीं सकता। जातक के साथ कोई कितना भी अन्याय कर दे, लेकिन जातक किसी के साथ अन्याय कर नहीं सकता। प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपका लगन। अगर लगन में ही तुला राशि हो तो भाई आपका लगन ही तुला हो गया। तो तुला लगन वाले जातक, मैं आपको स्पष्ट बात कर रहा हूं कि बिना पानी के डूबते हैं और बिना आग के जलते हैं। यानी कि बिना कारण आपके मन में नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव विचार, जो लोगों के साथ आपका व्यवहार है रोजमर्रा के जीवन में, कोई छोटी मोटी बात हो गई, जैसे पहले समय में वो रिकॉर्ड्स आते थे, उसके ऊपर एक हम सुई रखते थे, फिर गाने चलते थे। कई बार वो सुई, जो हमारे पुराने साथी हैं, मेरे पिता समान, उन्होंने देखा होगा कि वो सुई अगर फंस जाती थी कहीं तो एक ही लाइन बार 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 वो दोहराता रहता था। तो इसी तरह किसी ने आपको, मान लीजिए, कोई अपशब्द बोल दिया, तो उसने तो एक बार बोला है, आप अपने ही मन में उसको बार बार दोहरा रहे हो, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? उसका कुछ जाएगा? जिसने बोला है वो तो बोलकर चला गया। अब आपने इसको इतना सीरियस ले लिया कि आपका रूटीन वर्क डिस्टर्ब हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। तो जैसे मैंने पहले कहा, एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। अगर लगन में है तो सबसे बड़ी कमी आपका आत्मविश्वास है, आपका हिडन फियर है, बिना मतलब का डर। और ऐसे व्यक्ति से डर जाते हो जो आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, और सबको खुश करने के चक्कर में खुद दुखी रहना। दिस इज नॉट द वे ऑफ लाइफ। मैं क्लियर कहना चाहता हूं, जिनका लगन तुला है,
बहुत से मेरे मित्र या और लोग कई बार किसी के रेफरेंस से आ जाते हैं, लगन तुला होता है तो इमोशंस के कारण, भावनाओं के कारण इतने गुण होते हुए भी जो वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसका क्रेडिट कोई दूसरा ले जाता है। क्यों ले जाता है? क्योंकि आप प्रैक्टिकल ही नहीं हो। छोटा सा कोई जीवन में चेंज आया, आपके मन में वजन आ गया कि कैसे एडजस्ट करेंगे, तो इन बातों से आपको निकलना पड़ेगा। अगर नहीं निकलोगे तो फिर स्वास्थ्य खराब रहेगा, स्वास्थ्य खराब हो रहेगा तो आप अपना रूटीन का काम नहीं कर पाओगे, और एक बार कोई बीमारी आ गई आपको कोई पूछने नहीं आएगा। ये मेरी बात नोट कर लीजिए। कोई आया 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, एक फॉर्मल मुलाकात, और आपकी नेचर ऐसी है कि जिनके लिए बहुत कुछ किया उनसे भी लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। तो इसी कारण शुक्र अपनी कृपा से आपको किसी चीज की कमी नहीं होने देगा जल्दी जल्दी, अगर भाग्य भाव अच्छा है, कुंडली अच्छी है। मगर ये जो तुला लगन है, ये अपने अच्छे गुणों के कारण लोग दुखी रहते हैं। जो मेरी बहनें हैं वो अपने परिवार के चक्कर में ही फंसी रहती हैं कि जी ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पति है, और आप फ्रूट्स खाएं या ना खाएं उनको अवश्य खिलाना है। उनकी कोई कदर करे या ना करे, लेकिन फिर भी दिमाग में ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पति है। मैं मानता हूं जो हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति है, तो आपका फर्ज है बच्चों का ध्यान रखना, पति का ध्यान रखना, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा कि आप अपना खुद का ध्यान ना रखें, दूसरों के लिए खुद इतने टेंशन में रहें। कई बहनें नौकरी करती हैं और जब मेरे पास अपनी आकर बात सुनाती हैं तो आंखों में आंसू ऐसे निकलते हैं कि जैसे बारिश हो रही हो, इतना दुख इनके अंदर। तो अपने आप को चेंज करना होगा। ये जो दुनिया है ये इमोशन से नहीं चलती। भावुक लोग प्राप्त कम करते हैं और खोते अधिक हैं। ये दुनिया अपना मतलब निकालती है, मतलब निकल जाने के बाद तू कौन और मैं कौन। तो तुला लगन वाले मेरी बात नोट कर ले, जो आपके गुण हैं वो इस तरह के हैं कि लोगों को आपके साथ अच्छे संबंध रखने ही पड़ेंगे, लेकिन जो आपका थिंकिंग प्रोसेस है कि कहीं मेरा ये ना बिगाड़ दे, वो ना बिगाड़ दे, उसी कारण सेल्फ क्रिएटेड स्ट्रेस, इससे निकलिए। एक मेरे मित्र थे, प्राइवेट जॉब में बहुत अच्छी पोजीशन पर थे, कहते हैं जी कि मुझे लगता है मेरी नौकरी जाएगी, तो मैं चिंता में हूं। मैंने कहा नौकरी जाएगी, प्राइवेट है, वैसे तो गवर्नमेंट का भी कोई जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जीवन में एक दरवाजा बंद होगा, 2 खुलेंगे, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाएं। तुला लगन वालों, जीवन में कोई भी आपका काम है, कोई भी क्षेत्र है,
अगर एक दरवाजा बंद होगा 2 खुलेंगे, ये सोचकर जीवन जीना है आपको। और टिप टॉप रहिए, अच्छी ड्रेस, हेयर स्टाइल अच्छा, हर रोज जो आपके जूते हैं चमकने चाहिए। स्पोर्ट्स शूज की आदत थोड़ी अधिक होती है तुला लगन वालों को, तो वो साफ कर कर पहने। किसी की अधिक परवाह ना करें और मस्त रहे, लाइफ एंजॉय करें, केयर फ्री रहे। ये जो इतना सुंदर नेचर है, जब मौसम कभी अच्छा हो तो बाकी लग्नों के लोग तो उसका आनंद लेते हैं, लेकिन आपके दिमाग में वही लोग घूमते रहते हैं। तो इसको थोड़ा कम कीजिए और इस कलयुग में जीना सीखिए, वरना भाई आपकी मर्जी आपके हाथ में है। एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि जो शुक्र है उसका दान है सबसे अच्छा बासमती चावल, जिनमें सबसे अच्छी खुशबू आती है, और मिश्री। ये धार्मिक कोई भी संस्था हो उसमें कर दीजिए, तो शुक्र का फल जो आपको अशुभ मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, उसमें कमी आएगी। जब दूसरे भाव में शुक्र की राशि हो तुला, तो जातक की जो वाणी है उस पर जातक का कंट्रोल ही नहीं होता कि किससे कैसी वाणी का उपयोग करना है। गुस्से में किसी से कड़वी वाणी बोल दी, फिर सोचता रहता है कि गलती हो गई। बोल दी तो बोल दी, 4 दिन बाद भूल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, दूसरे भाव में तुला राशि, आप अपने खानदान के लोग, कुटुंब के लोग, उनको खुश करने के चक्कर में क्यों रहते हो? कितना खुश कर लेना अगर कोई आपकी समय पर सहायता कर दे। खाने पीने की जो आदतें हैं उस पर अभी से कंट्रोल कीजिए, 25 वर्ष के बाद से कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए। ये नहीं कि स्वादिष्ट वस्तु मिली, आपको पसंद है तो 1 मिल गई, 2 मिल गई, जैसे समोसे पसंद है तो भाई अगर खाना है 1 खा लीजिए, आधा खा लीजिए, इससे अधिक ना खाएं। यानी कि खाने पीने की जो आदतें हैं वो उसमें संतुलन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। फिर आगे आपकी धन की बात, संचित धन का है जे, तो शुक्र अगर शुभ होगा, पूरी कोशिश होगी कि आपको धनवान बनाए। कुंडली कितनी मजबूत है बाकी डिपेंड करता है, तो आपको धन देने की पूर्ण कोशिश करेगा शुक्र। फिर धन संचय करने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए 4 मित्र हैं, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, पैसों का बंटवारा करना है, तो आप कहेंगे कि वो खर्च हुआ, ये खर्च हुआ, चलो छोड़ो, जो ऊपर खर्च हुआ वो पैसे मैं लेता ही नहीं। लेकिन आप कभी नोट करना कि जो आपके साथ 3 और है, कभी कोई पैसा नहीं छोड़ेंगे। इन आदतों के कारण भाई आपके पास धन तो होगा लेकिन फिजूल खर्ची। और एक तो फिजूल खर्ची होती है कि हम कोई वस्तु खरीदे, हम अपना शौक पूरा करें। एक होती है कि दुनिया को खुश कर रहे हैं, कितना खुश कर लेना, कोई आपके कल को तारीफ नहीं करेगा कि ये बंदा अच्छा है। जो प्रतिष्ठा आपकी
आपकी गलतफहमी है कि अगर मैं अच्छा व्यवहार करूंगा सबसे तो मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अपने आप में गुण विकसित कीजिए तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यवहार बंदा बंदा देखकर करे, लेकिन कोई ना कोई अच्छा गुण आप में अवश्य होना चाहिए। अगर तीसरे भाव में तुला राशि हो तो तीसरा भाव मुख्य रूप से होता है भाइयों का सुख। वैसे कुछ जगह ऐसा भी लिखा है कि तीसरे भाव से छोटे भाई और एकादश भाव से बड़े भाई, इनका विचार करें। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, सभी भाई और रिश्तेदारों में भी जो आपके भाई लगते हैं, उनके साथ आपके संबंध, उनका सुख, वो आपको तीसरा भाव बताता है। तो भाइयों के लिए बहुत करते हैं जिनके तीसरे भाव में तुला राशि है। ठीक है, थोड़े स्वार्थी होते हैं, क्योंकि तीसरा भाव जो है वो इस तरह का भाव है कि जातक मेहनती होता है, पराक्रमी होता है और डरता नहीं अधिक। तीसरा भाव रिप्रेजेंट करता है, तुला राशि नहीं, जातक का डर कम करता है। तो तीसरे भाव की जो क्वालिटीज है, तीसरे भाव में तुला राशि विराजमान हो जाए, सबसे पहली बात मेरी नोट कर लीजिए, भाइयों के प्रति अपना फर्ज निभाएं। हमारा संस्कार है। और फिर देखें कि आपने इनपुट दे दी, आउटपुट में क्या मिल रहा है। अगर आउटपुट 0 है तो इनपुट 0 कर दीजिए, नहीं तो कल को सबको बताते रहोगे कि जी मैंने अपने भाई के लिए ये किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। उससे सिर्फ अपना पीस ऑफ माइंड खराब करोगे। ये जो दुनिया है तमाशा देखती है भाई, और आपके सामने आपकी, दूसरों के सामने दूसरों की। छोटी छोटी यात्राएं, और जब यात्रा पर जाएं अच्छा कमरा लेकर रहें। ये नहीं कि चलो एक रात काटनी है, 200, 400, 500 अधिक खर्च हो जाए, लेकिन अच्छा कमरा लेकर रहें। सबसे नुकसानदायक बात तीसरे भाव में तुला राशि कि दूसरों की लड़ाई में आप फंस जाते हो। दूसरों के कारण आपके गुप्त शत्रु बन जाते हैं, और जब उनको मौका मिलता है आपका नुकसान करते हैं। तो भाई दूसरों की लड़ाई में अगर पड़ना पड़े, कोई आपका खास बंदा हो, तो इस तरह से बिहेव कीजिए कि एंटी पार्टी के साथ आपकी दुश्मनी ना हो, वरना गुप्त दुश्मन आपके लिए छोटी छोटी समस्याएं क्रिएट करेंगे, मगर आप इतने सेंसिटिव हैं कि छोटी को ही बहुत बड़ी समझ लेते हो। तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। और ये जो खुश करने का चक्कर है कि मुझसे वो ना नाराज हो जाए, वो ना नाराज हो जाए, आप देखिए कि आपने अपना फर्ज निभाया है, दैट्स ओके। कोई नाराज होता है, उसकी मर्जी। अगर वो आपसे नाराज हो गया, आपने उसको खोया है, तो भाई उसने भी आप जैसे गुणवान व्यक्ति को खोया है, ये सोचकर चलिए। चौथे भाव में तुला राशि, चौथे भाव में तुला राशि ये एक बहुत ही इमोशनल
योग पैदा करती है। चौथा भाव है सुख का। तो जितना सुख के पीछे भागोगे, जितना सुखी होने की कोशिश करोगे, जितना अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करोगे कि मेरा कल अच्छा हो, इसके लिए काम करोगे, उतने ही दुखी रहोगे, उतना ही आपको नुकसान होगा। जितनी इमोशंस होगी परिवार के प्रति, जितनी आपकी इमोशंस होगी कि मेरी ये कामना पूर्ण हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, बिल्कुल गलत सोच है। इसी सोच के कारण मन भटकता रहता है। चौथे भाव में तुला राशि शुक्र पूरी कोशिश करेगा जीवन में अच्छी गाड़ी दे, अच्छा मकान दे, परिवार दे, लेकिन आपका जो टेम्परामेंट है वो इस तरह का होगा कि आपको डील ही नहीं करना आता कि परिवार के मेंबर के साथ कैसे डील करना है, और सुख के पीछे भागते रहते हो। इमोशंस इतनी कि बड़ी बड़ी प्लानिंग बना लेते हो, लेकिन डर के कारण उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं एक बेसलेस फियर, ऐसा डर जिसका कोई आधार नहीं है। अगर इसी तरह से जीवन चलता रहा तो आपको हृदय की बीमारियां होने का पूरा खतरा बना रहेगा। जब दिमाग इमोशनल हो तो मेरी बात याद कर लेना कि उन्होंने बोला था हृदय की बीमारियां लगने का पूरा चांस बन रहेगा। बी केयरफ्री। अगर धूप है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ गया, चल ले, कोई बात नहीं, लेकिन अगर दुखी मन से ये काम करोगे फिर भाई आपको नुकसान होगा। और लाइफ को पीसफुल बनाएं, अधिक झंझटों में ना पड़े कि ये काम कर लूं, वो काम कर लूं, जहां से भी पैसा आ जाए, वहां से भी पैसा आ जाए। देखिए, धन वही अच्छा है जिसका आपके पास समय हो उपयोग करने का। जो धन आपने कमाया मेहनत करके और मृत्यु के बाद यहीं छोड़ गए, मैं उस धन को अच्छा नहीं मानता। ठीक है, कुछ धन बचा हुआ बच्चों के लिए दे दिया, क्योंकि सभी कुछ आगे ट्रांसफर हो जाता है, आपकी जमीन जायदाद या जो भी आपके पास है। लेकिन भाई जो आप मेहनत कर रहे हो उसका सुख तो ले लो, वो भी दूसरों के लिए कुर्बानी। तो मैंने कई बार प्लेटफॉर्म से ये बात बोलता हूं कि चौथे भाव में तुला राशि हो, उन्होंने पिछले जन्म का लोगों का बहुत कर्ज देना होता है और फिर इस जन्म में देते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, उसका कोई लाभ नहीं। प्लानिंग आपकी सॉलिड हो तब सॉलिड होगी, अगर दिल सॉलिड होगा, और दिल सॉलिड होगा तो डरोगे कम। एक बार कोई प्लानिंग बना ली फिर उस पर वर्कआउट नहीं करना, चाहे करोड़ रुपए का नुकसान हो जाए। बना ली तो बना ली, तब आप जीवन में कामयाब होगे। अगर मन ऐसे ही वाइब्रेट करता रहा तो भाई लोग आपको जूझ करेंगे। और मैं सीधा कहता हूं कि ईश्वर आपको सभी सुख देंगे, क्योंकि शुक्र है मालिक, लेकिन लोग
उनका क्या तरीका होगा डील करने का? यूज एंड थ्रो। नोट माई पॉइंट, इसको नोट कीजिए कि आपको यूज करेंगे, यूज करने के बाद आपको पूछेंगे भी नहीं कि भाई आप कौन हो। पंचम भाव में तुला राशि, पंचम भाव में जब तुला राशि, तो बुद्धि की आवश्यकता से अधिक उपयोग, हर चीज की डूंघाई में जाना, और जिनको थोड़ी बहुत इंटरनेट की नॉलेज है, मेडिसिन की नॉलेज है, पंचम भाव में तुला राशि हो, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो मेडिसिन दे देता है, फिर घर आकर गूगल पर सर्च करते हैं कि ये किस लिए है, इसका क्या साइड इफेक्ट है, और ये जो मेडिसिन है मुझे क्यों दी डॉक्टर ने। भाई आप एक स्पेशलिस्ट के पास गए, एक एक्सपर्ट के पास गए, उसने अपनी नॉलेज के हिसाब से, जिसने 5 साल 7 साल 9 साल पढ़ाई में लगाए हैं, आपको दवाई दी, तो फिर आप गूगल पर क्यों सर्च कर रहे हो? तो एक मेरे मित्र का फोन आया कि जी मैं आपको इमरजेंसी बेस पर मिलना है। मैंने कहा यार के ऐसी क्या बात होगी? कहता थोड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कहा भाई आ जाओ। तो जहां पर मैं था वहीं पर बुला लिया। तो उसने कहा कि ये मेडिसिन लिखी है डॉक्टर ने, तो इसका जो साइड इफेक्ट है वो तो कैंसर लिखा हुआ है, वो तो ब्रेन स्ट्रोक लिखा हुआ है, ब्रेन हैमरेज लिखा हुआ है। मैंने कहा कि तुझे डॉक्टर ने दवा दी तो गूगल पर क्यों सर्च मारी? बुद्धि की अधिक उपयोग। तो कहा कि फ्री था देख लिया। तो मैंने कहा कि सबसे जो सेफ मेडिसिन है वो कौन सी है? कहता कि जी मेरे हिसाब से पैरासिटामोल है। मैंने कहा कि पैरासिटामोल के साइड इफेक्ट देखिए। तो एक साइट पर यह भी लिखा था कि पैरासिटामोल हमारे लिवर फेलियर का, लिवर डैमेज का कारण बनती है। तो भाई जिसकी हमको अधिक नॉलेज ही नहीं है, उसके बारे में गूगल पर सर्च कितनी भी कर लीजिए, जितनी करोगे दल दल में धंसने वाली बात होगी, उतना ही धंसते जाओगे और लाभ कुछ नहीं होगा। इसी तरह संबंध है, जो हमारे पहले ग्रंथ है उसमें तो लिखा है कि जी सप्तम भाव प्रेम संबंधों का भाव है। प्रेम क्या है? लव अफेयर्स, ये जो हमने नाम दे दिया। देखिए सबसे पवित्र शब्द है लव और प्रेम। पिता पुत्र का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, माता का अपनी बेटी से प्रेम, लव है कि नहीं है? माता के घर जब उसकी बेटी शादी के बाद आती है, तो जब तक उसकी गाड़ी दिखनी बंद नहीं हो जाती उसको, तब तक वो गेट पर खड़ी रहती है। इतनी अधिक बॉन्डेज होती है, इतना प्रेम होता है। लेकिन आजकल जो मैं सोसाइटी में देखता हूं, प्रेम शब्द का अर्थ ही नहीं किसी को मालूम। वासना को आपने प्रेम बना दिया। तो जो सप्तम भाव पंचम भाव है वो प्रेम का भाव है भाई। तो जिसके साथ आपके अच्छे रिलेशन है, अच्छे संबंध है, उनका भाव है ये।
तो उनके साथ इतने इमोशनल नहीं होना कि अपना सब कुछ लुटा दे। पात्र कुपात्र देखिए, अगर पंचम भाव में तुला राशि होगी तो आपको मूर्ख बनाने में दूसरे को अधिक समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी जो बुद्धि है, अपने आप को तो बहुत समझदार कहते हो, लेकिन दूसरों की जो चाल है वो भाई आप तब समझते हो जब चिड़िया दाने चुग लेती है, तब कोई लाभ नहीं। पंचम भाव में तुला राशि, सबसे पहले किसी से तर्क वितर्क टू द पॉइंट कीजिए, किसी को समय लिमिटेड दीजिए। जिसको अधिक समय दिया वही समझेगा कि ये तो फ्री बंदा है, बेला है, ये तो कोई काम नहीं है इसको। आपने तो उसको खुश करने के लिए दिया। जो रिलेशन है आपके, उनके प्रति बिल्कुल ईमानदार रहिए, अपना फर्ज निभाएं, लेकिन इसका ध्यान रखना है कि आपको कोई बेवकूफ ना बना रहा हो। बेवकूफ बनाकर अचानक आपसे लाभ या इलीगल कार्य करवा ले, इस बात का ध्यान रखना है। पंचम भाव में तुला राशि, जीवन में अचानक लाभ होंगे, बड़े लाभ के योग बनेंगे, लेकिन वहां पर अपनी नालायकी के कारण घाटा नहीं खाना, वहां पर प्रैक्टिकल होना है। अगर आपका दिमाग इतना इमोशनल है कि इस तरह के हालात बने हुए हैं कि अब लाभ होगा, तो आप शुक्र का दान कर दीजिए और जो आपकी ड्रेस है वो बिल्कुल टिप टॉप रखें, तो आपको बहुत लाभ होगा। मैं जो बातें कर रहा हूं आज बिल्कुल प्रैक्टिकल कर रहा हूं, टू द पॉइंट कर रहा हूं, और अगर किसी को बुरी लग रही हो तो भाई क्षमा का पात्र हो। छठा भाव, छठे भाव में तुला राशि। छठे भाव में तुला राशि, ये जो कॉम्बिनेशन है बिल्कुल ही आप मित्र और दुश्मन में अंतर नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? जो मीठी मीठी बातें करेगा कि मैं तो तेरा अपना हूं, कभी भी आजमा कर देख लेना, थोड़ा सा आपकी खुशामद कर दी, आपको लगेगा कि मेरा मित्र है। लेकिन सही मित्र, सच्चा मित्र वो है जो आपको आपकी कमियां बताए, दुख में आपके साथ खड़े, सुख में आपसे लाभ लेने के लिए मीठी मीठी बातें जो करे, वो आपका शत्रु है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि विपरीत लिंग के लोग आपको नुकसान पहुंचाएंगे। अपने जीवन में इनसे दूरी बनाकर रखें, नहीं तो जैसे शराब की लत लग जाती है, इनकी लत लग जाएगी। आपको मालूम भी होगा कि ये मेरा दुश्मन है, आप छोड़ नहीं पाओगे। जो हर रोज शराब पीते हैं उनको मालूम होता है कि मेरा लीवर खराब हो रहा है, लेकिन फिर भी पीते हैं। यही सिचुएशन आपके साथ होगी। इसलिए वेरी फर्स्ट स्टेज पर, कार्यस्थल में या पड़ोस में या रिश्तेदारी में
कोई ऑपोजिट सेक्स का व्यक्ति आप अपने जीवन में एंटर नहीं करने देना। अगर नौकरी करते हैं आप तो इतना डर कर क्यों करते हो कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। बॉस अगर नाजायज कर रहा है तो मैं ये नहीं कहता कि उसको ऊंची आवाज में समझाना है, तरीके से उसको समझा दीजिए कि भाई ये तू ठीक नहीं कर रहा। और अगर डर डर कर करोगे तो फिर छठा भाव रोग का भाव है, रोग लगा लोगे। रोग लग गए तो आपके परिवार के सदस्यों को सफर करना पड़ेगा। ना ही आपका बॉस करेगा, ना ही जिसके साथ आपके संबंध है वो करेगा या करेगी। आपको खुद को ही मैनेज करना पड़ेगा, कोई नहीं पूछेगा। ये दुनिया की सच्चाई है। और जो आपका ननिहाल पक्ष है, मामा मामी मौसी, तुला राशि उसके लिए अच्छी है, आपकी मदद करेंगे। लेकिन ये चेक कर लेना कि कौन सा ग्रह पड़ा है छठे भाव में, या छठे भाव का मालिक कहीं अधिक कमजोर तो नहीं हो गया। अगर कमजोर हो गया तो भाई फिर जो आपके ननिहाल पक्ष के लोग हैं ना, उनके साथ कोई लेन देन नहीं रखना और उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना। अगर आपकी शादी वगैरह करवा रहे हो तो वो तो उनका रिश्ता बिल्कुल नहीं मानना। आगे आ गया आपका सप्तम भाव। सप्तम भाव में तुला राशि। सप्तम भाव में तुला राशि तो आपका जो ढंग होगा अपने जीवन साथी से बिहेव करने का, वो ढंग भाई इस तरह का होगा कि कभी तो पूरे के पूरे मेहरबान और कभी बोलना ही छोड़ दिया, बहुत गुस्सा। मैंने कई केस देखे हैं, मेरी बात नोट कर ले। सप्तम भाव में तुला राशि हो तो जिसके साथ भी आपकी शादी हुई है, अच्छा है बुरा है, अच्छी है बुरी है, ईश्वर का प्रसाद समझकर स्वीकार करें और उसके साथ अच्छे संबंध बनाएं। जो टाइम दिया है ईश्वर ने साथ रहने का, उसको एंजॉय करें, पॉजिटिव वे से लें। नहीं तो कहना तो नहीं चाहिए कि भाई जब कोई व्यक्ति दूर चला जाता है तब उसकी वैल्यू समझ आती है कि इसकी हमारे जीवन में क्या महत्ता थी। लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सप्तम भाव में तुला राशि कि जिसके साथ आप साझेदारी में काम कर रहे हो। वैसे तो साझेदारी में अगर काम करोगे आपको किसी की छोटी सी गलती बहुत बड़ी लगेगी, लेकिन फिर भी अगर सप्तम भाव में तुला राशि है, साझेदारी में काम है, तो डिप्लोमेटिक वे से, कूटनीतिक ढंग से उसको डील करना है। ये नहीं कि बात बात पर अपना अहंकार ऊपर। अहंकार तो होता ही नहीं आप में। क्या होता है? टेम्परेरी गुस्सा। टेम्परेरी गुस्सा दिखाकर फिर सोचते रहते हैं। अगर पार्टनर के साथ कोई ऐसा व्यवहार कर दिया तो साझेदारी में कोई कार्य नहीं करना। सप्तम भाव है आपका लीगल मैटर्स का, कानूनी जितने भी काम काज है। तो
कोशिश कीजिए कि गुस्से में आकर किसी पर कोर्ट केस नहीं करना। अगर आपको किसी से कोई नुकसान हो रहा है फिर तो आपकी मजबूरी है, लेकिन सिर्फ ये कि मेरा ईगो सेटिस्फाई हो जाए, उसने मेरे साथ 2 शब्द गलत बरते तो मैं उस पर कोर्ट केस करूंगा, देख लूंगा उसको, तो भाई एक से ऊपर एक, उससे ऊपर दूसरी तीसरी, कितनी अदालतें हैं। आपकी 3 पीढ़ियां नहीं देख पाएंगी, आप तो क्या देखेंगे। तो ये विचार पॉजिटिव रखना, पहले खुद कोर्ट केस नहीं करना, अगर कोई दूसरा करेगा तो विजय आपकी होगी। अष्टम भाव, अष्टम भाव में तुला राशि, सबसे बड़ी बात शुक्र की राशि है। अचानक ही आपकी मुसीबतों को कम करेगी। ये जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए उसको सॉर्ट आउट करने के तरीके मिलेंगे आपको। ईश्वर के रूप में कोई ना कोई व्यक्ति आपकी सहायता के लिए आएगा। और जो अष्टम भाव है वो है सीक्रेट भाव। जो काम हम दुनिया को नहीं दिखाना चाहते वो सभी काम अष्टम भाव से देखे जाते हैं। तो तुला राशि वालों जिनकी अष्टम भाव में है उनकी आदत होती है कि काम पूरा होने से पहले ही उसका ढोल पीटते रहते हैं। उसको भी बता दिया, इसको भी बता दिया, मेरी ये प्लानिंग है, मैंने ये काम करना है, ऐसे करना है। तो भाई फिर दूसरों की नेगेटिव एनर्जी या दूसरों की जो एक्शन है, जो आपको बढ़ता नहीं देखना चाहते, वो अचानक लाभ होने में, पैतृक संपत्ति मिलने में आपके लिए विघ्न बाधाएं पैदा करेंगे। ससुराल से लाभ होने के चांस बनेंगे, लेकिन ये बात आपके दिमाग में घूमती ना रहे कि ससुराल से लाभ होगा, ससुराल से लाभ होगा, उतना ही डिले होगा। अष्टम भाव में तुला राशि, जीवन साथी की वाणी वैसे तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन गुस्से में आकर कई बार जो शब्द का उपयोग करेगी, खासतौर पर आपकी पत्नी, वो बात भाई पत्थर पर लकीर होगी, वो बात पूर्ण होगी। विदेश की धरती पर अगर आप होंगे या जन्मभूमि से दूर होंगे तो आपके पास सुख सुविधा की सभी वस्तुएं होंगी। तो जब पैतृक संपत्ति का बंटवारा करना हो तो ये नहीं सोचना कि भाइयों को खुश करना, बाद में आपको किसी ने नहीं पूछना, कितना ही छोड़ दीजिए, जो आपका हिस्सा है वो लेना है। और अधिक आइडियल नहीं होना, खुश करने की कोशिश नहीं करनी सभी को। आगे आपका भाग्य भाव, नवम भाव भाग्य भाव। ये जो 9 और 10 भाव है, कई बार तो ऐसा देखा है कि लगन से भी अधिक फल दे देते हैं। नवम भाव में तुला राशि, शुक्र की राशि, तो 24 वर्ष के बाद पूरी कोशिश होगी शुक्र की कि आपका भाग्य आपका साथ दे, आपको सभी सुख मिले, धीरे धीरे आमदनी में वृद्धि हो, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। धार्मिक कौन है? जो मंदिर जाता है या किसी भी धार्मिक संस्था में जाता है सुबह सुबह और फिर वहां जाकर ईश्वर को आगे माथा रगड़ता है, लेकिन बाहर आते ही
गरीबों का खून पीता है, वो धार्मिक है? बिल्कुल धार्मिक नहीं है। किसी धार्मिक संस्था में जाए ना जाए ये आपकी मर्जी, जो आपका दिल कहता है, लेकिन जरूरतमंद की सहायता, दबे कुचले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार, कोई मजदूर आपके घर कार्य कर रहा है, उसको 2 गाली निकाल दी तो बेचारा क्या करेगा? किसी जानवर को पत्थर मार दिया, क्या करेगा? मैं बताता हूं क्या करेगा। उसकी अप्रोच कहां तक का है? सिर्फ ईश्वर तक का। और जिसकी अप्रोच ईश्वर तक होती है उसकी सिफारिश सबसे बड़ी होती है। तो इस तरह के काम करोगे तो बद्दुआएं आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी। तुला राशि हो नवम भाव में, तो कई बार गुस्से में आकर जातक का दिमाग, जातक की सोच उसका साथ नहीं देती और धार्मिक कार्य गलत ढंग से करना शुरू कर देता है। चर राशि है नवम भाव में, जन्मभूमि से दूर आपको अधिक सफलता मिलेगी और विदेश की धरती पर भी सभी सुख मिलेंगे। विदेश की धरती में आप राजनीति में भी अच्छा नाम कमा सकते हो। आगे चलते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र का भाव 10वें भाव में तुला राशि। 10वां भाव केंद्र भावों में से राजा भाव, हुकूमत का भाव, छल कपट होशियारी का भाव, सरकारी शक्तियों का भाव, राजनीतिक शक्तियों का भाव। तो जब तुला राशि हो इस भाव में, शुक्र की पोजीशन थोड़ी सी भी अच्छी हो तो जातक के पास बड़ी बड़ी शक्तियां होंगी। खुद के कारण या उसके संबंध इस तरह के लोगों के साथ होंगे और जातक दुश्मनों को साथ लेकर चलेगा। तो भाई ये सबसे बड़ी राजनीति है कि दुश्मनों को साथ लेकर चलना। राजनीति का सबसे बड़ा गुण है, ऑपोजिट पार्टी का व्यक्ति आ जाए, उसका कार्य पहले, दूसरे का कार्य बाद में। 10वें भाव में तुला राशि, तो जो आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर आप सभी को खुश करने की कोशिश नहीं करनी। राजनीति है, नौकरी है, बिजनेस है, पहले अपना काम कीजिए, फिर आपको दूसरे का कार्य करना है। मगर होता उल्टा कि दूसरों का काम करते रहते हैं, वो लाभ ले लेते हैं और आपके काम का क्रेडिट कोई दूसरा ले लेता है। धीरे धीरे आपको समझ आती है। तो पहले ही ये बात भाई दिमाग में रखना। ये जो 10वां भाव है ये है दूसरों को धोखा देना और दूसरों से धोखा खाना। तो तुला राशि है, अधिक चांस है कि दूसरे आपको धोखा देंगे। 1-2 बार कोई छोटा मोटा धोखा दे जाए तो अधिक चिंतित नहीं होना। दिमाग में ये बात नहीं रखनी कि इससे बदला लेना है, ये बात रखनी है कि इसका कर्ज देना था, दे दिया। और कार्य क्षेत्र में कॉन्फिडेंस के साथ काम कीजिए, कम बोलिए, अपने राज किसी को ना बताएं, तो कोई भी कार्य क्षेत्र हो आपका, आपकी जो तरक्की है वो निश्चित है।
11वां भाव। 11वां भाव ऐसे कहते हैं कि जी 11वें भाव में सभी ग्रह शुभ फल देते हैं। 11वें भाव में सभी ग्रह शुभ फल देते हैं आमदनी के लिए। लेकिन अगर 11वें भाव में कोई ग्रह है तो जातक की संतुष्टि कम करता है। कोई भी ग्रह हो, किसी भी पोजीशन में हो, क्योंकि जो 11वें भाव में राशि होती है लगन की दुश्मन होती है। तुला राशि जब 11वें भाव में आ जाए तो आपके मित्र बहुत होंगे और किस लिए होंगे? आपसे लाभ लेने के लिए। किसी को उधार नहीं देना, किसी की श्योरिटी नहीं डालनी। किसी ने लोन लेना हो, आपके पास आ जाए कि जी साइन कर दे, बिल्कुल नहीं करने। और जो 11वां भाव है वो है किस्मत के सहारे ऊंचाइयों को प्राप्त करना। शुक्र है इसका मालिक, पूरी आपकी मदद करेगा जीवन में ऊंचाइयां हासिल करने के लिए। क्या चाहिए आपको? आत्मविश्वास और प्रैक्टिकल अप्रोच टू लाइफ, कि सभी को खुश नहीं करना, उसी को खुश करना है जिससे हमको काम निकलवाना है। और जब 11वें भाव में तुला राशि विराजमान हो जाए, रिश्तेदारों से धन प्राप्त हो रहा हो तो शर्म नहीं करनी। अगर आपका हक हो तो ले लीजिए। ये नहीं कहना कि पहले दूसरे को दे दो, तीसरे को दे दो, फिर मुझे दे देना, नहीं तो भाई आप घाटे में रहोगे। 12वां भाव, 12वें भाव में तुला राशि। ये जो 12वां भाव है इसको दुख स्थान की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन मैं नहीं मानता। 12वें भाव में तुला राशि एक तो विदेश में बहुत सफलता दिलाती है, जन्मभूमि से दूर आप काम करो बहुत सफलता मिलती है, और आपसे अच्छे काम करवाती है। बीमारों की सेवा, जरूरतमंदों की सेवा, इस तरह के काम आपसे करवाती है, लेकिन मूड पर डिपेंड करता है। इसलिए किसी के लिए अच्छा करना हो तो कैसा भी आपका मूड हो, जरूरतमंद का अच्छा अवश्य करना है। दवाइयों पर खर्च कीजिए गरीबों की। किसी गरीब के घर किसी की मृत्यु हो जाए तो वहां जाकर उसकी हेल्प कीजिए। अगर तुला राशि है आपके 12वें भाव में तो एक चीज क्रिस्टल क्लियर है कि दुनियावी रूप से सबसे अच्छी राशि है ये। जब भी आपके जीवन में इस तरह की प्रॉब्लम आए जिसके कारण समाज में आपकी बदनामी होने का खतरा हो, या रोजगार पर खतरा हो, तो भाई गुप्त शक्तियां, सीक्रेट पावर्स आपकी सहायता करेंगी। तो ये बात तो मन से निकाल दीजिए कि बुरे वक्त में मेरा क्या होगा, और लाइफ को एंजॉय कीजिए, लेकिन किसी को दुखी नहीं करना। किसी के साथ गलत वाणी का उपयोग नहीं करना। जीवन में आवश्यकता से अधिक साथ नहीं रखना, तो आप बहुत कामयाब होंगे अपने जीवन में। 12वां भाव विदेश की धरती का भी है। विदेश की धरती पर भी कामयाबी मिलेगी,
और विदेश की राजनीति में आप अपने गुणों के कारण कामयाब होंगे। दान जितना हो सके भाई देते रहना। और आपका घर अगर कोई मेहमान आ जाए या आपकी कोई सड़क साफ करता है वो बंदा आ जाए तो पूरा आदर सम्मान देना उनको। ये उनका भाग्य आपका भाग्य को मजबूत करेगा। जितनी उनकी आप आओ भक्त करोगे उतना आपका भाग्य मजबूत होगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था तुला राशि की कॉन्फिडेंस बढ़ाए और सभी को खुश करने के चक्कर में अपने आप को दुखी ना करें। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।